प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 से निपटने में सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से भारत की स्थिति कई देशों से बेहतर, रिकवरी रेट में भी हुआ इजाफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना वायरस महामारी पर मंत्रियों के समूह की हुई 17वीं बैठक में देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य दल आज महाराष्ट्र के दौरे पर। देश में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 58% से ज्यादा, सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 97,64,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित, 4,92,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। WHO ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जरूरत। राष्ट्रपति ने दी बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी। सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और नियमन में मिलेगी मदद। जनता, निवेशकों और बैंकिंग व्यवस्था के हितों का होगा संरक्षण। स्वदेश में विकसित एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल। ये आने वाले टॉर्पीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने और बेअसर करने में है सक्षम। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की देश के संकल्प को प्रोत्साहन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रद्धेय डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जन्मदिवस समारोह में हिस्सा लिया। भारत और विदेश से मारथोमा चर्च के तमाम अनुयायियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों और विकास के अनुकूल निर्णय को लेकर अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल किया है। पीएम ने देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया। The government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. और पीएम ने कहा कि कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भारत पर कोरोना वायरस का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सरकार और जनता के समन्वित प्रयासों से भारत में कई अन्य देशों की तुलना में हालात काफी बेहतर हैं। You will be happy to know that powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अब और अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से परहेज करने की अपील की। We have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी, avoiding crowded places,
regular hand washing. These remains important. डॉक्टर जोसेफ मारथोमा ने कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। The excellent work that the state and government and especially the health department and the police have done is commendable. And also the benevolence of the central government is also commendable. Very happy that he is very bold to lead and capable to lead India for a better future. रबरुख से अगली खबर का, टिड्डियों का दल आज गुरुग्राम पहुंच गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलताबाग फ्लाईओवर पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देखकर किसान परेशान हैं और उन्हें भगाने की कोशिशों में जुटे हैं। टिड्डियों का दल गुरुग्राम के शहरी इलाकों में भी पहुंच गया है। किसान पटाखे, टिन के डिब्बे बजाकर और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिशों में जुटे हैं। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से अवगत कराया गया। बैठक में भारत और अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्री समूह के समक्ष एक संक्षिप्त स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया। मंत्री समूह कोविड-19 पर काबू पाने के बचाव के उपायों के अलावा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी इस समूह में विचार किया गया। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य दल आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। इससे पहले कल केंद्रीय दल ने अहमदाबाद का दौरा कर गुजरात में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरे पर संयुक्त सचिव ने अधिकारियों और राज्य में चलाए जा रहे विशेष कोविड-19 वैन धन्वंतरी रथ के लोगों से बातचीत की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए संशोधित क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया है। इसके तहत डेक्सामेथासोन को कोविड मरीज के इलाज के लिए एक विकल्प के तौर पर मंजूरी दी है। यह दवा स्टेरॉइड है। तो ये कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए संशोधित क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया। इसके तहत डेक्सामेथासोन को कोविड मरीज के इलाज के लिए एक विकल्प के तौर पर मंजूरी अब दे दी गई है।
इस बीच इधर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रक्त संबंधी सर्वेक्षण सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू हो गया है। दिल्ली में 10 जुलाई तक करीब 20,000 लोगों की जांच की जाएगी। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी ये सहायक होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला के दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधित विभिन्न निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के एक दिन बाद ये घोषणा की गई थी। ये सभी निर्णय 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक में लिए गए थे। गृह मंत्रालय के अनुसार सीरोलॉजिकल सर्वे एनसीडीसी और दिल्ली सरकार द्वारा मिलकर किया जाएगा। इससे संबंधित सभी दलों का प्रशिक्षण कल पूरा हो गया। सीरोलॉजी यानी एंटीबॉडी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। और केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहायता दे रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार को सहायता पहुंचाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए आईसीएमआर ने दिल्ली में 12 प्रयोगशालाओं में 4,70,000 आरटी-पीसीआर उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही 1,57,000 आरएनए किट्स और 2,84,000 वीटीएम मुहैया कराया गया है। कोरोना वायरस महामारी के अचानक वृद्धि को देखते हुए आईसीएमआर ने एंटीजन आधारित रैपिड परीक्षणों को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार को 50,000 एंटीजन रैपिड टेस्ट किट्स दी गई है। आईसीएमआर ने ये सभी परीक्षण किट्स दिल्ली सरकार को निःशुल्क प्रदान किए हैं। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तहत एयर इंडिया की एक फ्लाइट आज पेरिस में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुई। विमान में 4 नवजात शिशुओं के सहित 248 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। ये सभी भारतीय यूरोप, लैटिन अमेरिका, आइसलैंड और कैरेबियन देशों में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। और विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण जोरों पर है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व आज ईरान से 687 भारतीय नागरिकों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचेगा। जहाज पर चढ़ने से पहले सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया। समुद्र यात्रा के दौरान यात्रियों को सभी बुनियादी और चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ये भारतीय नौसैनिकों द्वारा समुद्र सेतु कार्यक्रम के तहत पड़ोसी देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की 6ठी यात्रा है। भारतीय नौसेना समुद्र सेतु के तहत अभी तक विदेशों में फंसे हुए 3,992 भारतीय नागरिकों को स्वदेश ला चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 18,552 नए मामले सामने आने के बाद आज संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई और 384 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15,685 हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा, जबकि 27 जून को 5 लाख का आंकड़ा छूने में मात्र 39 और दिन लगे। ये लगातार चौथा दिन है जब संक्रमण के 15,000 से भी अधिक मामले रोजाना सामने आए हैं। देश में 1 जून से लेकर 27 जून तक 3,18,418 नए मामले सामने आए हैं। देश में 1,97,387 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है और 2,95,880 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 58.13% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार 26 जून तक कुल 79,96,707 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 2,20,479 नमूनों की जांच की गई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 66वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम में
इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद एआईआर इसे तत्काल क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। आज की एक और बड़ी खबर, बैंकों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और नियमन के मकसद से इस अध्यादेश को लाया गया है। इस अध्यादेश के तहत निवेशकों के हितों का ध्यान रखा गया है और बैंकों में बेहतर शासन को प्रमुखता दी गई है। हालांकि ये संशोधन उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू नहीं होंगे जिनका प्राथमिक लक्ष्य कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता देना है और जो बैंक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इस अध्यादेश के जरिए सहकारी बैंकों के लिए लागू बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से राज्यों की कोऑपरेटिव कानूनों के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज के राज्य रजिस्ट्रारों के वर्तमान अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग नियमन कानून के खंड 45 में भी संशोधन होगा, जिसके तहत जनता, निवेशकों और बैंकिंग व्यवस्था के हितों के संरक्षण के लिए योजना तैयार की जा सकेगी। इससे बैंकों में वित्तीय व्यवस्था में बाधा डाले बिना बेहतर प्रबंधन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।